गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 7th क्लास की आज साइंस की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 5। इस वर्कशीट में आपको विद्युत परिपथ के घटक के बारे में बताया गया है। स्नेहा जो रवि की बहन है उसे होमवर्क में गृह कार्य के लिए एक विद्युत परिपथ बनाने के लिए कहती है। रवि को कहती है कि मुझे होमवर्क में एक विद्युत परिपथ बनाने के लिए मिला है, और रवि ने चित्र में दिखाए गए जैसा परिपथ बना दिया। अब रवि ने जो परिपथ बनाया, ये देखिए यहाँ पर रवि ने इस परिपथ में सेफ्टी पिन दिखाई है, उससे स्विच के रूप में उसने यूज़ किया। यहाँ एक एलईडी बल्ब दिखाया और यहाँ उसने एक सेल का यूज़ किया। तारें यूज़ करी हैं उसने कनेक्शंस करने के लिए। इसको जानने के लिए हम पहले विद्युत अवयवों के बारे में जान लें। यहाँ आपको विद्युत अवयव, जिन्हें आप इंग्लिश में कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है, वो दिखाए गए हैं और प्रतीक, उनके सिंबल्स भी आपको दिखाए गए हैं। तो सबसे पहला आपको विद्युत सेल दिखाया गया है। विद्युत सेल का जो सिंबल है वो आपको इस तरीके से दिखाया गया है। जो इसका बड़ी वाली लाइन है विद्युत सेल को दिखाने के लिए, वो क्या है, धनात्मक टर्मिनल, जिसे इंग्लिश में आप पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं एक सेल का। और छोटी वाली लाइन से ऋणात्मक टर्मिनल, जिसे आप नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। तो बड़ी लाइन से धनात्मक और छोटी लाइन से ऋणात्मक टर्मिनल दिखाया गया है। फिर उसके बाद है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब का जो प्रतीक है वो आपको इस तरीके से दिखाया गया है। फिर उसके बाद स्विच ऑन स्थिति में, स्विच ऑन स्थिति में आपको ऐसा दिखाया गया है। फिर है स्विच ऑफ स्थिति में, स्विच ऑफ स्थिति में जो है आपको इस तरीके से दिखाया गया है। जब आप स्विच ऑन करते हैं लाइट जल जाती है, जब आप स्विच ऑफ करते हैं तो लाइट क्या है, बुझ जाती है। इसी तरीके से ट्यूबलाइट आप ऑन ऑफ करते हैं ना, स्विच ऑन ऑफ स्विच की हेल्प से, तो यहाँ पे स्विच ऑन और ऑफ स्थिति में आपको दिखाया गया है। फिर आपको बैटरी दिखाई गई है। देखिए, दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ करके बैटरी बनती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ हम, अगर मैं दो सेल लूँ तो ये पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल है। जोड़ते कैसे हैं हम इनको, दो सेलों का जब मैं उपयोग कर रही हूँ बैटरी बनाने के लिए, तो पहले सेल का जो नेगेटिव है मैं दूसरे सेल के पॉजिटिव से जोड़ूंगी, ठीक है। ये फिर दूसरे सेल का नेगेटिव है। अगर यहाँ तीसरा सेल लगाना है तो तीसरे सेल का यहाँ पॉजिटिव आएगा और फिर ये नेगेटिव। इस तरीके से हम बैटरी बनाते हैं जो दो या दो से अधिक सेलों से जुड़कर बनती है। स्नेहा ने ऐसा परिपथ अपनी कॉपी में चित्रित करना बहुत मुश्किल लगा स्नेहा को। उसने रवि को परिपथ आरेख घटकों को सरल बनाने के लिए कहा, तो रवि ने ये सारी तालिका समझा दी उसे। बैटरी है, स्विच ऑन ऑफ है, फिर संयोजी तार, हम एक जिसे आप वायर कहते हैं कनेक्शंस करने के लिए, यहाँ लिखे ना संयोजी तार, तो कनेक्शंस करने के लिए हम वायर भी लेते हैं। अब स्नेहा ने ये सारी चीज़ें समझ के उपरोक्त परिपथ आरेख को सरल रूप में तालिका में दिए गए प्रतीकों का उपयोग करके बनाया। तो उसने इन प्रतीकों का उपयोग करके एक सर्किट बना दिया। ये देखिए यहाँ उसने ये बल्ब दिखाया है, ये यहाँ पे स्विच दिखाया है, ये एक सेल दिखाया है। स्विच के लिए आप सेफ्टी पिन का भी यहाँ उपयोग कर सकते हैं। अब एक विद्युत परिपथ क्या होता है, एक विद्युत परिपथ चालक और अन्य विद्युत तत्वों से बना एक बंद लूप है जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाह हो सकता है। एक विद्युत परिपथ क्या है, चालक, जिसे आप कंडक्टर कहते हैं, जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे, और अन्य विद्युत तत्वों से बना एक बंद लूप होता है। अगर हम इसे स्विच ऑन की स्थिति में कर देंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। तो ये बंद होना चाहिए, सारे कनेक्शंस जो हैं वो सही ढंग से किए जाने चाहिए। कहीं से भी कनेक्शन, आपका तार का जो कनेक्शन है, अगर देखिए यहाँ से ब्रेक रह गया, ठीक है, या लूज रह गया, तो ये बल्ब जो है नहीं जलेगा। तो बंद लूप होना चाहिए, तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। एक बहुत ही सरल विद्युत परिपथ में 3 अवयव होंगे, एक बैटरी होती है, एक बल्ब होता है और एक विद्युत तार होती है जो इनको जोड़े रखती है, बैटरी को और बल्ब को, ठीक है। तो ये 3 अवयव बताए इन्होंने जो ज़रूरी हैं। पहला प्रश्न, सेल, बल्ब और बैटरी का प्रतीक अपने नोटबुक में बनाएं। तो यहाँ हमें इस तालिका में दिया गया है सेल किस तरीके से बनाना है, बल्ब किस तरीके से बनाना है, और बैटरी जो मैंने अभी आपको समझाई तो आप बना लेंगे। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, तो ये आपको यहाँ ये वाला जो आंसर है ये विद्युत परिपथ का है, किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है, एक विद्युत परिपथ बनाएं जिसमें एक विद्युत सेल, 2 विद्युत बल्ब, संयोजी तार स्विच ऑन स्थिति में लगा हो।
तीसरे का जो डायग्राम है वो आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ आप ऐसे सेल दिखाएंगे, ये यहाँ पे आप स्विच दिखाएंगे, ठीक है, बंद है जो, और यहाँ पर आप 2 बल्ब दिखाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप श्रेणी क्रम का ये विद्युत परिपथ है, तो ये परिपथ आप बना सकते हैं तीसरे के आंसर में, जिसमें एक विद्युत सेल है, 2 विद्युत बल्ब हैं, संयोजी तार है और स्विच ऑन की स्थिति में लगा हुआ है। अब इसके क्वेश्चन आंसर आप करके और सेंड कर दीजिए।